सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहेब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षाते पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम गुरु को ध्याइए कि जिन गुरु रचो जहान, पानी से पैदा किया कि अलग पुरुष निर्वाण है। अलग पुरुष निर्वाण है कि ताकि लख है न कोय, ताकि तो वही लख है जो निज सतगुरु का होय। सतगुरु का हुआ तो क्या हुआ कि तत्व तरे का होय। तत्व तरे का सूरमा के शब्द सने ही होय। शब्द सने ही द्रग महल के दो नयना के बीच नाम लेत हंसा चले काल नवावैसी से। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के माध्यम से अपने उन मंद बुद्धि के भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूं जो गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा फर्जी नामदान संचालक तथा सात संगति मानव धर्मी पवन कुमार यादव, सात संगति के मुखिया पवन कुमार यादव तथा नकली नानक बन के बैठा अलग सतशुक्र नाम के पंथ हिमाचल प्रदेश से चला रहे संजय राय के चुंगल में फंसे हैं। ज्ञान और अज्ञान से जो है उनके झांसे में फंसे हुए हैं और ये सदगुरुदेव जी के ज्ञान को, सदगुरुदेव जी के सत्संगों को आधार नहीं बना रहे हैं तथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा चलाए जा रहे फर्जी नामदान सेंटरों के ज्ञान विरुद्ध आदेशों का पालन करते हैं। उन्हीं के दिव्य धर्मयज्ञ और तथा मनमाने आचरण में सहयोग करते हैं और अपनी पुण्य कमाई को, अपनी भक्ति धन को इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के हाथों में दे करके पाप की जगह, पुण्य की जगह पाप कर रहे हैं। क्योंकि सदगुरुदेव जी ने बताया है कि सुपात्र को दान देने से लाभ होता है, कुपात्र को दान देने से कोई लाभ नहीं होता। और कुपात्र को दान देने से धर्म नहीं होता बल्कि पाप होता है जाने अनजाने में। क्योंकि हम यहाँ कर्म भूमि में हैं, हम जहाँ जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल में मिलेगा। तो काल भगवान इसी तरीके की सूक्ष्म चाल चल करके और परमेश्वर की सच्चे पंथ में जो परमेश्वर का सच्चा भक्ति मार्ग होता है उसमें दाव लगा लेता है तथा परमेश्वर की ही सच्ची संगत को अपने झांसे में फांस लेता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक का मंगवाने का जो मोबाइल नंबर है वो 9931592093 है। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर चल रहे सभी केसों का खुलासा सबूत के साथ किया गया है। इस पुस्तक में 429, 430 जिसमें 29 लोगों को सजा हुई है, 28 गुंडे जमानत पर बाहर हैं, उन सब का काला चिट्ठा कोर्ट का जजमेंट सहित इस पुस्तक में संलग्न किया गया है हिंदी और इंग्लिश सरल भाषा में। अब मैं आता हूं भगत भाइयों कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हर क्षेत्र में ज्ञान दिया है, हर क्षेत्र में ज्ञान दिया है, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का और सामाजिक ज्ञान भी परमात्मा ने सत्संग के, क्योंकि सदगुरु जो होते हैं वो हर युग में एक ही बार होते हैं और वो सामूहिक ज्ञान भी देते हैं तथा समाज के हित में भी वो ज्ञान देते हैं। जैसे परमात्मा ने हमारे सदगुरुदेव जी ने हमें बताया था, हमें ज्ञान दिया सत्संग के माध्यम से भी बताया है कि क्योंकि इस समय शादी विवाह का समय बहुत तेजी से चल रहा है और समाज में जो कुरीतियाँ फैली है इसके परमात्मा ने इन कुरीतियों को मिटाने के लिए बहुत ही जबरदस्त हमारे सदगुरुदेव जी ने ज्ञान दिया है कि हमारे सदगुरुदेव जी ने कहा है कि अपने बेटा बेटी का ब्याह बहुत सिंपल वे से करें, फालतू खर्च मत करें और जो है कम से कम खर्च में शादी विवाह करें। लेकिन ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे रमैणी के नाम पर बेटे बेटियों की शादी करवाते हैं और उनसे 18,000 जैसी मोटी रकम लड़के वाले से भी और लड़की वाले से लेते हैं तथा जो है फर्जी शादियां करवाते हैं। ना तो कोई उनका रजिस्ट्रेशन होता है, ना ये किसी ट्रस्ट के तहत काम करते हैं, क्योंकि ये सब काम संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से करते हैं। कभी मुनिंद्र धर्मान ट्रस्ट के नाम से, कभी करुणामय ट्रस्ट के नाम से, कभी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से, और सारा कुछ इनका फर्जी है। क्योंकि ना तो ये जो है मुनिंद्र धर्मान ट्रस्ट के कागज जो है प्रूफ कर पा रहे हैं, ना तो ये करुणामय ट्रस्ट को प्रूफ कर पा रहे हैं, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट को प्रूफ
प्रूव कर पा रहे हैं। जितने ये धर्म भंडारे करते हैं वो बिना परमिशन के करते हैं, ना इनके पास कोई परमिशन है, ना ही ये सारे काम संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेकर के करते हैं। और जो भी उनमें जब कोई ऊंच नीच हो जाती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो है ये केस भी लगवा देते हैं, केस भी लगवा देते हैं। और जो है और ये ज्ञान गंगा, ये अंधश्रद्धा भक्ति की तरह जानता था, भक्ति से भगवान तक जैसी मिलावटी पुस्तकें ये बिना टेस्ट के फर्जी है, ये सारा कुछ इनका खुलासा हो चुका है। और जो है भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि इनके चुंगल से बाहर निकलिए। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक को मंगवाइए और इस पुस्तक में दिए गए सबूतों को गहराई से पढ़िए। और जो आप लोग 18,000 रुपए लेकर के रमणी करवाते हैं, फिर ये लोग क्या करते हैं, लड़की को जो है इतना उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं कि उन पति पत्नी का तलाक करवा देते हैं और दुनिया में संत रामपाल जी महाराज जी को बदनामी करते कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की भक्त बन गई, तो ऐसा हो गया, ऐसा। अभी न्यूज में एक पति पत्नी का मामला आया है, वो आरोप संत रामपाल जी महाराज जी पर लगा रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी को 11 साल हो गए जेल के अंदर सजा करते हुए। उनको डबल उनका 430 में हुआ है और उनके नाम से जगह जगह फर्जीवाड़ा चलाया जा रहा है। तो हमारा निवेदन है कि हमारे सदगुरुदेव जी दहेज के सख्त खिलाफ हैं और हमारे सदगुरुदेव जी ने तो कहा है कि सिंपल वे से विवाह करिए। परमात्मा ने बेटा बेटी का विवाह ऑलरेडी कर रखा है और जहां बेटा बेटी का संस्कार है वहां विवाह होकर के रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और जो है केवल फॉर्मेलिटी अदा करता है मनुष्य। और जो भी चाहता है कि कोई भी बेटी का बाप हो, वही चाहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या दे दूं। भाई, जो बाप अपनी बेटी का अपने कलेजे का टुकड़ा दान में दे रहा है तो उससे हम क्या लेने की उम्मीद रखें। तो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने दहेज प्रथा का घोर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आपको दहेज में उससे एक गिलास भी नहीं मांगना है दहेज के नाम पर। सिंपल वे से शादी का फजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो भगत भाइयों, आइए इस दहेज के नाम पर, इस दहेज प्रथा की जैसी कुरीति पर एक गीत जो दास ने लिखा हुआ वो आपकी समझ करता हूं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी की दया से कि कन्यादान से बढ़कर नहीं कोई दान दुनिया में, कि कन्यादान से बढ़कर नहीं कोई दान दुनिया में, कन्यादान से बढ़कर नहीं कोई दान दुनिया में। और जो इसका मोल ना समझे वही बेईमान दुनिया में, जो इसका मोल ना समझे वही बेईमान दुनिया में। कन्यादान से बढ़कर नहीं कोई दान दुनिया में, बड़े ही प्यार से पालो तुम अपनी लाडली बेटी, बड़े ही प्यार से पालो तुम अपनी लाडली बेटी, बड़े ही प्यार से पालो तुम अपनी लाडली बेटी। इसे तुम बोझ ना समझो ये है एहसान दुनिया में, कि कन्यादान से बढ़कर नहीं कोई दान दुनिया में। जो बेटा और बेटी में तनक अंतर नहीं करते। वैसे तो शहरों में ये 99% प्रथा समाप्त हो चुकी है, लेकिन देहात के कुछ पिछड़े क्षेत्रों में आज भी बेटा बेटी में लोग फर्क करते हैं। तो यहाँ पर इस गीत के माध्यम से समझिएगा कि जो बेटा और बेटी में तनक अंतर नहीं करते, जो बेटा और बेटी में तनक अंतर नहीं करते, वही माँ बाप है सबसे बड़े इंसान दुनिया में, वही माँ बाप है सबसे बड़े इंसान दुनिया में। कि कन्यादान से बढ़कर नहीं कोई दान दुनिया में, जो इसका मोल ना समझे वही बेईमान दुनिया में। जो करते प्यार अपने यार से माँ बाप से बढ़कर,
जो करते प्यार अपने यार से, माँ बाप से बढ़कर। कुछ युवा बच्चे जवानी के आलम में कुछ बहक जाते हैं, बेटा बेटी बच्चे युवा, उनके लिए लाइन है कि कभी भी ऐसा प्यार मत करना जो आपके माँ बाप के प्यार से ज़्यादा माँ बाप के प्यार पर भारी पड़ जावे। क्योंकि दुनिया में बच्चों को अगर कोई प्यार कर सकता है तो माँ बाप से ज़्यादा अगर आपको कोई प्यार कर सकता है तो वो हमारे अध्यात्म गुरु, वो परमात्मा प्यार कर सकता है। और ऐसा कोई कदम जो युवा बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनसे मेरा निवेदन है कि ऐसा प्यार समाज में आप ना करें जो माँ बाप के प्यार पर भारी पड़ जाओगे। क्योंकि आपका हित अनहित जितना अच्छा आपके माँ बाप सोचेंगे समझेंगे, उतना दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता। तो इस लाइन में समझिएगा कि जो करते प्यार अपने यार से, माँ बाप से बढ़कर। जो करते प्यार अपने यार से, माँ बाप से बढ़कर। जो कहते हैं ना कि वो हम उसके बगैर जी नहीं सकते, उसके बगैर कभी माँ बाप के बगैर जी सकते हैं आप, जिन्होंने अपना खून सींच करके आपको पाला है, खुद भूखा रह करके आपको पाला है, आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है। उस माँ को सोचिए जिसने खुद गीले बिस्तर में सोई है और आपको जो है सूखे में सुलाई है। तो उन माँ बाप के बगैर आप रह सकते हैं, और वो जो कुछ दिन में आपको मिला है उसके लिए आप उसके प्यार को आप माँ बाप से ज़्यादा बढ़कर मानते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन के माध्यम से कि जो करते प्यार अपने यार से, माँ बाप से बढ़कर। जो करते प्यार अपने यार से, माँ बाप से बढ़कर। वही बदनाम करते अपने कुल की शान दुनिया में। वही बदनाम करते अपने कुल की शान दुनिया में। कि कन्यादान से बढ़कर नहीं कोई दान दुनिया में। जो इसका मोल ना समझे वही बेईमान दुनिया। इसलिए मुझदास का निवेदन है, जो युवा बच्चे हैं हमारे, उनसे हमारा निवेदन है कि अपने माँ बाप से ज़्यादा प्यार आपको कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता। ये परम सत्य है। विकास देव कीर्ति जो वक्ता हैं, बहुत बड़े टीचर हैं, टीचिंग करते, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो जवान बच्चे प्यार करते हैं वो असल प्यार नहीं है, वो तो वासना है। प्यार तो असल में माँ बाप आपके करते हैं आपसे, जो पल पल आपको जो है प्यार देते हैं, पल पल। तो यहाँ बताते हैं कि समय पर काम आए जो उसे परिवार कहते हैं। समय पर काम आ जाए उसे परिवार कहते हैं। समय पर काम जो आए उसे परिवार कहते हैं। जो मतलब से करे यारी वही गद्दार दुनिया में। जो मतलब से करे यारी वही गद्दार दुनिया में। कि कन्यादान से बढ़कर नहीं कोई दान दुनिया में। जो इसका मोल ना समझे वही बेईमान दुनिया में। बहू को बेटी जो समझे उसी को सास कहते हैं। बहू को बेटी जो समझे उसी को सास कहते हैं। जो सासू जी को माँ समझे उसे दामाद कहते हैं। बहू को बेटी जो समझे उसी को सास कहते हैं। जो सासू जी को माँ समझे वही दामाद दुनिया में। कि कन्यादान से बढ़कर नहीं कोई दान दुनिया में। एक बेटी को जब कोई माँ विदा करती है तो वो चाहती है कि मेरी बेटी को दुनिया का सुख मिले। अगर यही सोच उसकी बहू के प्रति हो जाए कि जब कोई वो भी किसी की बेटी आपके घर में आएगी, और वहाँ पर उसका नज़रिया बदल जाता है। अगर वो माँ ये समझे कि जैसे मेरी बेटी गई है, मैं अपनी बेटी के लिए दुनिया की खुशियों की उम्मीद रखती हूँ, ऐसी ही खुशी उस बेटी को देने की खुशी अगर वो चाहत कर ले तो फिर सारा समाज बदल जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि अच्छे लोगों से समाज बनता है और अच्छे समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। जिस देश के जितने लोग अच्छे होंगे
उस देश उतना ही प्रगति करेगा। तो कहने का भाव है कि अच्छे विचार, अच्छा समाज कैसे तैयार होगा जब हमारे पास अच्छे विचार होंगे। और अच्छे विचार यानी सत्संग, परमात्मा के दिए गए सत्संगों से, परमात्मा के दिए गए ज्ञान से हमारे अंदर अच्छे सुविचार आएंगे। क्योंकि आप देखते हैं आजकल इंटरनेट मोबाइल का ज़माना है, और इंटरनेट मोबाइल में आप कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी, चाहे आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए और चाहे जो कुछ आप प्राप्त कर लीजिए। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा। भगत भाइयों, आपसे निवेदन है कि ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है, और चूंकि ये ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है, जिसको शशि भूषण सिंह जी जो सासाराम बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों का खुलासा बहुत ही बारीकी से इसमें किया गया है। भगत भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परम संत रामपाल जी महाराज जी के साथ उन्हीं के परिवार वालों ने बहुत ही गहरा षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद करवाया है, और 29 लोगों को सजा हुई है। 28 गुंडे जेल से बाहर हैं। संत रामपाल जी केवल 11 साल से यातनाएं सह रहे हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के मूर्ख संगत हैं, गुरु गद्दारों के यहाँ भंडारे, दिव्य धर्म यज्ञ में, पुस्तक सेवा में, कभी बोध दिवस में जा करके अपनी पुण्य कमाई, अपनी और खून दान करते हैं ये लोग। बताइए, सदगुरुदेव जी के नाम पर। सदगुरुदेव जी जेल में सूख के काटा हो गए दाल भात खा करके, और ये हलवा पूड़ी, वहाँ कचौड़ी जलेबी खा करके खून दान करते हैं, ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करते हैं। वो खून दान भी इनका व्यर्थ जा रहा है, और इनके द्वारा दिए गए ब्लड डोनेशन से ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, फर्जी नामदान संचालक तथा गद्दार कोऑर्डिनेटर करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है, पुनः इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाने के लिए इसका मोबाइल नंबर है 9931592093। और बुंदेलखंड के किसी भगत को अगर ये पुस्तक चाहिए हो तो मेरा नंबर है 8756347480। तो धन धन सतगुरु सत्य कबीर और भगत की पीर मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। सदगुरुदेव की जय।